दोस्तों, नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 मई 2020 और 1 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन की घंटे को जरूर दबाना। इसकी पीडीएफ आपको हर रोज नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं 1 मई। और आपको पता है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस हमें बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते राजस्थान 1 लाख सैंपल लेने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? कोविड यानी कोरोना वायरस के चलते राजस्थान 1 लाख सैंपल लेने वाला, तो वो तीसरा राज्य बन गया। मुख्य तथ्य देखें तो कोविड-19 के चलते राजस्थान 1 लाख सैंपल लेने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। प्रथम महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु। आपको पता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित मरीज हैं। राजस्थान में सबसे अधिक सैंपलिंग जयपुर में, फिर जोधपुर में, और तीसरा स्थान किसका आता है? भीलवाड़ा जिले का आता है। तो करंट का थोड़ा सा क्वेश्चन है इसलिए आपको बता दिया। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे कभी कोई इलाज है, कोई सिस्टम बना हुआ है, कोई रैंकिंग जारी होती है, कभी कुछ क्या हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी करंट में चल रहा है तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा देखिए, एक योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो 19 नवंबर 2007 को की गई थी। कब? 19 नवंबर 2007 को की गई थी। मुख्य तथ्य देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19 नवंबर 2007 को की गई थी। इसमें है क्या? तो बीपीएल परिवार के 60 वर्ष तथा अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, क्योंकि 19 नवंबर को ही किसका जन्म हुआ था? भूतपूर्व जो मुख्य प्रधानमंत्री थी महिला इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, वहीं से इसकी योजना की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और हमारे देश की प्रथम महिला जिसे भारत रत्न दिया गया था वो भी इंदिरा गांधी थी। और इनके जो समाधि स्थल है उसको शक्ति घाट कहा जाता है। फिर देखिए, इसी के साथ एक योजना हो रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये 7 अक्टूबर 2009 से 2009 से शुरू है। इसमें क्या है? बीपीएल परिवारों को 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन दी जाती है। बीपीएल परिवार की 40 वर्ष से अधिक उम्र की अगर महिला है तो उसे पेंशन दी जाती है। फिर एक योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। तो 24 नवंबर 2009 को ये शुरू की गई थी। यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक 19 चल रही है सब जगह, तो ये पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। इसमें क्या है? बीपीएल परिवार के व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और बहुत ही निःशक्त है, तो ग्रसित है, उन्हें पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना 24 नवंबर 2019। और एक योजना है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसमें 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जाती। तो ये मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। उसके बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, ये 24 नवंबर 2009 है। उसके बाद में एक योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। और ये सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ तथ्य आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए उपलब्ध करवाती। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए हैं टीएस त्रिमूर्ति। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केंद्र में और राज्य का भी कोई एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्थायी प्रतिनिधि अब सैयद अकबरुद्दीन की जगह टीएस त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो याद ही कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मुख्य तथ्य देखिए,
केंद्र सरकार ने टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेज। कौन है? एंटोनियो गुतेरेज। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2 बॉलीवुड अभिनेताओं का निधन हो गया, वे कौन थे? तो एक तो आपको पता है इरफान खान, और कल एक बड़े शख्सियत बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया, ऋषि कपूर का भी कल निधन हो गया। तो दोनों आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले बॉलीवुड स्टार अभिनेता ऋषि कपूर का क्या हो गया? निधन हो गया। उनका फिल्म उद्योग में लगभग 40 वर्षों से अधिक का शानदार अभिनय कैरियर था। उनकी फिल्म कैरियर की शुरुआत 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर से एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। इसके अतिरिक्त ऋषि कपूर को साल 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों जैसे अमर अकबर एंथोनी, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, लैला मजनू, बोल राधा बोल, ये तो फिल्म आपने देखी होगी, बॉबी, चंदानी और अन्य फिल्मों में अहम किरदार निभाया था। तो कुछ एक फिल्म आपने देखी होगी, लेकिन कुछ पुरानी फिल्म होगी शायद ही आपने देखी है, क्योंकि आजकल आप नए ज़माने की फिल्में देखते हो, पुराने नए ज़माने के गाने देखते हो, आप नए ज़माने की फिल्में देखते हो, तो कुछ एक फिल्म शायद आपने देखी होगी, बाकी आपने नहीं देखी होगी। तो ये ऋषि कपूर थे, जिनका कल कैंसर की वजह से ही इनका निधन हो गया। और इससे पहले इरफान खान के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया, जिनका जन्म जयपुर के अंदर हुआ था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। मुख्य तथ्य, राष्ट्र ने आज यानी 30 अप्रैल को ही आयुष्मान भारत दिवस मनाया। आज ही के दिन आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2008 में गरीबों के प्रति 5 लाख रुपए प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। आपको पता है बीमा कवर कितना? 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना के तहत। क्या है ये आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे सबके स्वास्थ्य को कवर करने यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2007 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की सलाह पर शुरू किया गया था। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों और इसकी कमी होती प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लीव नो वन बिहाइंड, सबको साथ लेके चलने की थी। तो ये आयुष्मान भारत योजना थी। तो ये 30 अप्रैल से शुरू की गई थी, इसलिए आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। आपको पता है राजस्थान के अंदर भी जो भामाशाह स्वास्थ्य योजना थी, उसको इस आयुष्मान भारत योजना के साथ मिलाकर महात्मा गांधी जो आयुष्मान योजना है उसको कर दी, जहाँ 3 लाख का बीमा कवर मिलता था, उसी पर केंद्र सरकार से अब उस पर क्या मिलने लगे? 5 लाख का बीमा कवर राजस्थान में मिलने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में राजस्थान के किस जिले का थाना टॉप 10 में जगह बना पाया? तो वो था झालावाड़ का बकानी। और देश का टॉप कौन सा था? तो देश का टॉप था अबेरदीन, अंडमान निकोबार का था। ये क्वेश्चन आपके लिए था और 7वें नंबर पर ये टॉप 10 में रहा था। एक क्वेश्चन मैंने पूछा, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, जिनमें से एक शायद जिसका नाम है MR वर्मा यानी मुक्ता नाम के उन्होंने एक मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पूरी डिटेल की थी। एक बार तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता था, लेकिन दरअसल इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक एक सॉरी की सारी बारीकियों से बातें लिखी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने सारी बातें ढूंढ कर इतनी कष्ट से कमेंट बॉक्स में लिखी। बहुत ही बढ़िया बात है मुक्ता जी की। और भी सारे विद्यार्थियों ने बढ़िया तरीके से मेहरानगढ़ के बारे में 2-2, 3-3 बातें लिखी। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह आप कमेंट में लिखते रहा करो, वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करते रहा करो। तो कल मैंने कहा था कि कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए, तो 500 का आंकड़ा
ही पार नहीं कर पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सारे विद्यार्थी किया करो और कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है और इसे चिड़िया टूक पहाड़ी पे कागमुखी भी कहा जाता है मेहरानगढ़। और जल्द ही इस मेहरानगढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया जाएगा, ध्यान रखना। इससे पहले आपको पता है चित्तौड़गढ़, ये आमेर के किले, ये सारे शामिल हो चुके हैं। 6 किले, जो 6 किले थे 2013 में शामिल हो चुके हैं। अब मेहरानगढ़ दुर्ग भी शामिल होने जा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। आपको पता है करणी माता के आशीर्वाद से इसकी नींव रखी गई थी राव जोधा के द्वारा 1459 में ही। इस मेहरानगढ़ के इसमें किलकिला, गजनी खां, शंभू बाण, ये तोप रखे हुई हैं और बहुत सारे तालाब भी इसमें बने हुए हैं। चामुंडा माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो जितना भी काम होता है सारे दुर्ग के अंदर होता है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग, इसमें राव चंद्रसेन कभी राज किया करते थे। अकबर के आक्रमण के समय छोड़कर, इस दुर्ग को छोड़कर कहाँ जाते हैं? भादरा जोन जाते हैं। तो बहुत सारी बातें मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि शायद इसका निर्माण परियों और फरिश्तों ने करवाया था। तो आपने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत बढ़िया। आपने इस दुर्ग के बारे में तो ऐसे ही आप लिखते रह करो ताकि आपकी तैयारी के 4 चांद लग जाए। अब क्वेश्चन लास्ट में फिर मैं आपसे पूछता हूँ, राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्हें ओडिशा के 31वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अजय रस्तोगी, दिनेश महेश्वरी, गोविंद माथुर, मोहम्मद रफीक। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताना है। एक तो ये बताना है मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है, दूसरा आपको बताना है राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में मुझे 5 बातें बतानी है। राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में 5 मुख्य बातें आपको लिखनी है। सारे विद्यार्थी कहीं से ढूंढकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन, उड़ते हुए पक्षी के समान किस जिले की आकृति है? उड़ते हुए पक्षी के समान किस जिले की आकृति है? जयपुर, सीकर, बारां, भरतपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन देना है, एक आपको 5 ऐसे राजस्थान के जिलों की आकृति बतानी है खुद, 33 में से 5। एक तो यहाँ आ जाएगा और बहुत सारे जिलों की आकृति, कम से कम 20 से 25 आकृतियाँ बनती है। तो मुझे 5 ऐसी आकृतियाँ बताओगे आप, 5 जिलों की आकृतियाँ अपने हिसाब से, समय के हिसाब से आप मुझे बताओगे। तो कमेंट में ये लिखना है। अब इम्पोर्टेंट तथ्य में देखिए, आज बात करते हैं, एक परिषद होती है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद होती है अनुच्छेद 263 के तहत। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन है। इसका गठन 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 263 के तहत 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह थे। कार्य व उद्देश्य क्या था? तो परिषद का मुख्य उद्देश्य है राज्यों के परस्पर विवादों का निपटारा करना और उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न करना। उद्देश्य है राज्यों के परस्पर विवादों का निपटारा करना और उनमें सहयोग की भावना करना, इस अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना हमें राष्ट्रपति करता है। अब देखिए इस परिषद का संगठन कैसे बनता है, कौन कौन होता है? तो इसमें अध्यक्ष तो होता है प्रधानमंत्री, एक तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। और इसकी बैठक 1 वर्ष में 1 बार होती है। बैठक वर्ष में 1 बार होती है। पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी? क्योंकि ये तथ्य जो दे रहा हूँ इसको उतार लिया करो। अंतर्राज्यीय परिषद 263 के तहत गठन। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चनों के जवाब देने। सारे विद्यार्थी लाइक करोगे। और आज शाम 8 बजे आपके लिए जो टेस्ट होगा उसका टॉपिक आपको पता चल चुका है। तो उसका टॉपिक जो है वो है राजस्थान के सामान्य जानकारी, स्थिति व विस्तार और मेवाड़ राणा सांगा से लेकर अंतिम तक का टॉपिक है। तो बढ़िया तरीके से उसको पढ़ना। 8 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम पे नानक क्लासेस ग्रुप में, और उसके बाद में यूट्यूब पर प्राप्त हो जाता है। 8:30 पर उसकी आंसर की मिलती है आपको वीडियो के माध्यम से, और सारे के सारे मुख्य तथ्य आपको उपलब्ध करते, व्याख्या सहित आंसर मिलता है। तो सभी विद्यार्थियों को मिलता होगा, वो जिसको नहीं मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मुझे ये टेस्ट नहीं मिल रहा है। और बाकी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें नानक क्लासेस ग्रुप ज्वाइन करोगे तो सारा कुछ मिलने लग जाएगा। और PDF वहाँ टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।